बेगूसराय में होमगार्ड के नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने अब एक हुंकार सा भर दिया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग में भी जा चुके हैं। लेकिन बेगूसराय में जांच का आदेश हुआ था, उसके बाद से सभी को स्टे कर दिया गया था और ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया था। लेकिन जैसे ही जांच पूरी हुई और पदाधिकारी को निष्कासित किया गया, उसके बाद से मामला और गहराता जा रहा है। 3 दिनों से गृह रक्षा वाहिनी के गेट पर सभी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन ना तो कोई पदाधिकारी संज्ञान लिया है और ना ही बेगूसराय के किसी नेताओं का जो है यहाँ पर आगमन हुआ था। अब कहा जा रहा है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कल से हम लोग हड़ताली चौक पर भूख हड़ताल करेंगे। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबों ने ठाना है कि चाहे वहाँ पर मेरी जो भी दुर्गति हो, लेकिन वहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है। कि मैंने तो पैसा कर्ज लेकर वर्दी सिलवाया था, इस उम्मीद में, इस आस में कि जैसे ही ट्रेनिंग में जाएंगे पैसा मिलेगा, उनका सारा कर्जा वापस कर देंगे। लेकिन तकरीबन 8 से 10 महीने से उस कर्ज का ब्याज भी बढ़ रहा है और यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें जस की तस पड़ी हुई है, क्योंकि अब सबों को ताना बाना भी मिलना शुरू हो गया है। आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार सभी ताना देने लगे हैं कि शायद आप लोगों ने भी घूस दिया होगा, इसी वजह से आप लोगों का भी अभी तक स्टे लगा हुआ है। स्टूडेंट ने कहा है कि हमने जी तोड़ मेहनत किया था, उसके बाद जाकर हम सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ था। आप इस वीडियो को सुनिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कोई देखने वाला नहीं है, 3 दिन से हैं, मतलब लवारिस की तरह पड़े हैं। उसको भी जगह मिलता है, हम उससे भी ज़्यादा हो गए, जो जगह अभी तक नहीं मिल सका है। कहा जा रहा है कि आप लोग कल से भूख हड़ताल पर जाना है। क्या करेंगे, वो भी करना पड़ेगा नो, जान दे देंगे मगर छोड़ेंगे नहीं नो, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे नो, क्या करेंगे। कविता कुमार क्या वो देखिए, हम लोग जून जुलाई में हम लोग का सारा चीज़ हो गया था। अगस्त में हम लोग का मेरिट लिस्ट आ गया, जो सार्वजनिक रूप से आया। सारा चीज़ जो मेरा हुआ वो जैसे सभी जिला का हुआ वैसे ही मेरा हुआ। सिर्फ बेगूसराय था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ बॉन्ड भी भरवाया गया, सारा चीज़ वहीं पे कमांडेंट सर के द्वारा वर्दी किट भी ले लेने के लिए बोल दिया गया। बोला 10 से 12 दिन में तुम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। अब जाके हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमको कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं। और हम कल से हड़ताली चौक पे भूखे हम टोटल 419 लड़का लड़की हैं। कल से हम लोग हड़ताली चौक पे आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे भूखे प्यासे। जब तक हम अपना हक नहीं हमको मिल जाता, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपना हक के लिए मर जाएंगे। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। आज तीसरा दिन है और स्थिति को देखते हुए इससे जब सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम अगला कदम लेने के लिए तैयार हैं और हमारे पूरे साथी लेने के लिए तैयार हैं। अगला कदम ये है कि हम लोग मतलब भूखे प्यासे कल से बैठेंगे हड़ताली चौक पे कि हम लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जब 37 जिला के साथ न्याय हुआ, 38वां जिला बेगूसराय के साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब 26 बच्चा ने केस किया, उसका सुनवाई 10 दिन में, और हम 8 महीना से एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जायज़ हैं, अगर नाजायज़ हैं साबित करके हमको भी निकालो, अगर हम जायज़ हैं तो हमको भेजो। हम तो कह रहे हैं, चोरी अगर किया भी तो अफसर किया, अभी भी साबित तो अभी नहीं हुआ है। बच्चा हाई कोर्ट में ये फाइल किया कि मेडिकल में धांधली हुआ। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। हमको ज्वाइनिंग चाहिए क्योंकि हम लड़ के नौकरी लिए हैं, भीख में नहीं लिए हैं, अनुकंपा पे बहाल नहीं हो रहे हैं, अपने क्षमता से बहाल हो रहे हैं। तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, सच्चाई पे है, लड़ के लेंगे। बोले अब कोई उम्मीद ही नहीं है। अब कितना खुशी था, कभी ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी आएगा हमारे आँख में आंसू आ जाएगी। और लवारिस के तरह हम लोग को छोड़ दिए। इतने बड़े बड़े नेता अध्यक्ष कहाँ चले गए पता नहीं है।
गुहार लगाए, कोई सुनने के लिए थोड़े 3 दिन से है, कोई एक दिन भी आए हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं है, एक दिन भी नहीं आए, एक पूछते भी तो कि है नहीं है, मर गए, कुछ ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या आगे का। लेकिन हाँ हम लोग अपने डिगे रहेंगे, हम लोग अपने काम से हक, मेरा हक है, हम छीन के रहेंगे चाहे जैसे भी हो। प्रिया कुमारी। लोग हम 4-5-6 मंथ से सब हम 419 स्टूडेंट हैं, होमगार्ड के जवान सब 5-6 मंथ हो गया। हम लोग पटना से लेके बेगूसराय जहाँ तहाँ हम लोग इतना दिन से बौख रहे हैं और हम लोग को वर्दी वगैरह सब कुछ मिल गया है। और जो हम लोग का जो वर्दी मिला है, हम लोग अपने घर से पैसा नहीं, किसी पे पैसा उठा के उसके बाद हम लोग वर्दी लिए हैं। तो सरकार को थोड़ा सा भी ये नहीं, बच्चा लोग गरीब का बच्चा है, कैसे ये सब करेगा, कैसे कर्जा तोड़ेगा, कैसे क्या करेगा। और जुलाई में हुआ था हम लोग का, हम लोग को हर जगह से, घर परिवार रिश्तेदार हर जगह से मिल रहा है कि कब जा रही हो तुम लोग ड्यूटी में, तुम लोग का क्या हुआ है, तुम लोग घूस दी थी। हम लोग पर भी अब ताना आने लगा क्योंकि हम लोग अपने मेहनत से लिए थे, नंबर उठाए। अब हम लोग कल भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उसमें कोई भी इतना स्टूडेंट कोई भी मरे, चाहे कुछ भी हो, सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। बार बार हम लोग को यहाँ घर 3 घंटा लगते हैं आने जाने में, रोज़ का रोज़ हम लोग का 500-600 रुपया खर्च होता है। गरीब का बच्चा है, किसी और से कर्जा लेके आते जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है अभी तक से। तो हम लोग कल भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं और जितना भी स्टूडेंट है सब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। भले 1-2 का जान भी जाए ठीक है, पर हम अपना भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, उसमें मरना भी पड़े मरेंगे। रानी कुमारी।